जय माता दी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वो दिन होता है जब श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म के लोगों के लिए इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के समय देव उठनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या फिर पशु पक्षी को अन्न का दाना भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि माह में 2 एकादशी का व्रत करने के दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलहार से उसका पेट नहीं भरा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाया तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिली। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपनी चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण कर प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु ने अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अपने लोक वापस चले गए और वह व्यक्ति अपने काम पर वापस चला आया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दुगना अनाज चाहिए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा, क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया था। उतने अन्न में दोनों ने भोजन ठीक से नहीं किया था। उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि तुम्हारे साथ भगवान ने भोजन किया होगा। वह तो सभी एकादशी का व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर स्वयं ही देख लीजिएगा। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और फिर भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह स्वयं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हुए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। इसके बाद उसे अपने विमान में बिठाकर अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय माता दी।